सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में ऑटो कैब ड्राइवर का चक्का जाम, बढ़ती तेल की कीमत को लेकर 2 दिन तक रहेगी हड़ताल। दिल्ली में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर कई ऑटो टैक्सी और कैब चालक संगठन ने सोमवार से 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला ले लिया है। इस हड़ताल का असर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दिख रही है और इसका खामियाजा भी लोगों को भुगतने पड़ रही है। शहर में 90,000 से अधिक ऑटो और 80,000 से अधिक रजिस्टर्ड टैक्सियां हैं। दिल्ली में ऑटो कैब ड्राइवरों की कई यूनियन किराए दरों में बढ़ोतरी और ईंधन की कीमतों को कम करने की मांग कर रही है। दिल्ली सरकार की ओर से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दिया गया है। दिल्ली सरकार ने समयबद्ध तरीके से किराए संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। हालांकि फिर भी इन ड्राइवर संगठनों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्का जाम का ऐलान किया है। इससे पहले 11 अप्रैल को ऑटो टैक्सी और कैब चालकों ने सीएनजी दाम पर सब्सिडी की मांग करते दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में टीचिंग पदों पर निकली है भर्ती, जल्दी करे आवेदन, मिलेगी अच्छी सैलरी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में टीचिंग पदों पर वैकेंसी निकली है। वे कैंडिडेट्स जो ड्यू के इस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर अप्लाई करना चाहती हैं, वे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकती हैं। बता दें कि ड्यू का श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज केवल महिलाओं का कॉलेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में निकाले टीचिंग पदों पर आवेदन अब भी चल रही हैं। इन पदों के बारे में विज्ञापन 16 से 22 अप्रैल के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था। विज्ञापन प्रकाशित होने के हफ्ते के अंदर आवेदन करना है। इस हिसाब से लास्ट डेट 6 मई 2022 है। इन पदों के बारे में शैक्षिक योग्यता से लेकर आयु सीमा तक सभी डिटेल्स देखने के लिए आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऐसा करने के लिए कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट का पता है spm.du.ac.in है। दिल्ली में फिर से पैर पसारने लगा है कोरोना। दिल्ली में 500 से ज्यादा केस तो नोएडा में 19 बच्चे संक्रमित। दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस से एक बार फिर से अपने पैर पसारने लगे हैं। दिल्ली में तो कोरोना के बढ़ते मामलों की चिंता भी बढ़ा दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 517 मामले दर्ज किए गए। वहीं नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिव रेट बढ़कर 4.21% हो गई है। यह बात तो हो गई दिल्ली की। वहीं दिल्ली सटे गौतम बुद्ध नगर में भी अब कोरोना की चपेट में बच्चे आने लगे हैं। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 19 बच्चों को कोरोना संक्रमित हुआ है, जिनकी उम्र 18 से कम है। पिछले 24 घंटों में 56 लोग कोरोना से संक्रमित हुई है। वहीं 13 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 332 मामले, जिनका होम आइसोलेशन में इलाज जारी है। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1779 हो गई है। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण, दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा को लिखा है लेटर। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण काफी बढ़ गया है। दिल्ली यमुना नदी में इस बढ़ते प्रदूषण के बीच 2 जल संशोधन संयंत्र का कामकाज भी काफी प्रभावित हुआ है। इसी वजह से दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से आपत्ति अनुरोध करते हुए एक लेटर लिखा है, जिसमें डीजीपी में कहा गया कि 2 जल संशोधन संयंत्र के उत्पाद कम होने से दिल्ली के कुछ हिस्सों में जल संकट भी हो गए हैं। इसलिए दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा से प्रदूषण रोकने और दिल्ली में जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा गया। दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा के सिंचाई विभाग को लिखे पत्र में बताया गया कि जिन हिस्सों में पानी कम हुआ है उन हिस्सों में नई दिल्ली नगर परिषद के संस्थागत और दूतावास इलाके आते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार गुरुवार को यमुना में अमोनिया का स्तर 0.9 पीएम की अधिकतम उच्चतम योग्य सीमा से 5 गुना अधिक था। इसके शुक्रवार को सही रहा, लेकिन शनिवार को फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा, जिसे लेकर डीजीपी को एसआर जारी करना पड़ा। वजीराबाद तालाब में अमोनिया का स्तर 7.5 ppm तक था, जिससे वजीराबाद चंद्राबाद ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पाद कम हो गया है। आपदा के खिलाफ और मजबूत होगी दिल्ली, खुलेंगे 8 नए फायर स्टेशन, अभी 6,500 लोगों पर एक दमकल कर्मी। दिल्ली में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दमकल विभाग ने 8 नए फायर स्टेशन खोलने का फैसला किया है। इन 8 स्टेशनों के खुलने के बाद दिल्ली वासियों को काफी राहत होगी। वही राजधानी में जिन 8 जगहों पर यह दमकल विभाग स्टेशन खोलने की तैयारी की जा रही है, उसमें से आनंद पर्वत, द्वारका सेक्टर 3, द्वारका सेक्टर 20, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, रोहिणी सेक्टर 3, महिपालपुर, आईएसपी गाजीपुर और आईएसपी नरेला शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में फिलहाल 64 फायर स्टेशन है, जिसका इस्तेमाल राजधानी के विभिन्न इलाकों में लगने वाली आग पर काबू करने के लिए किए जाते हैं। पर राजधानी में लगातार आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है।
ऐसे में इन घटनाओं को देखते हुए और कॉल के रिस्पांस को कम करने के लिए आग की घटनाओं पर जल्द से जल्द काबू करने के लिए 8 फायर स्टेशन खोलने की तैयारियां कर चुकी है। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 7-21-22 के दौरान दमकल विभाग के कंट्रोल रूम को कुल 27,343 कॉल्स मिली थी। वहीं आंकड़ा 2020-21 के दौरान 25,709 रहा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दिल्ली में आग की घटनाएं भी बढ़ी है और काल में 1634 काल का इफाजा हुआ है। दिल्ली में कोरोना के मामले में हो रहे इफाजा होम क्वारंटाइन मरीजों की संख्या भी 8 दिन में हुई डबल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। शहर में रविवार को संक्रमण के 517 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पॉजिटिव रेट 4.21% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार दिल्ली में संक्रमण से रविवार को किसी भी हताहत नहीं हुई है। दिल्ली की राजधानी 1518 केस एक्टिव है। वहीं केस बढ़ने के साथ होम क्वारंटाइनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बता दें कि पिछले 8 दिनों में दिल्ली में होम क्वारंटाइन संक्रमित की संख्या दुगनी हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि अस्पताल में भर्ती संक्रमितों की संख्या फिलहाल कम है, यानी कोई खास इफाजा नहीं हुआ है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 964 मरीज होम आइसोलेट में हैं और 37 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा दिल्ली में फिलहाल 10,680 बेड्स खाली हैं। वहीं अस्पताल में कोरोना से संदिग्ध मरीजों की संख्या कुल 66 मरीज भर्ती है। कुल भर्ती मरीजों में से 29 मरीज कोरोना के संदिग्ध मरीज है और 9 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं 10 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। जाने दिल्ली में कब कब भड़के हैं दंगा। साल 2020 में 53 लोगों की गई थी जान। राजधानी दिल्ली में हर दूसरे साल दंगे होने की खबर सामने आती है। हाल ही में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान 2 समुदाय में हिंसा हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर दिल्ली के दंगों पर नजर डाली जाए तो यह पहली बार ऐसा नहीं है कि यहाँ दंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में साल 1984 से ही सबसे बड़े दंगे की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर साल 1984 में दिल्ली में सिख विरोध दंगे हुए हैं। इस दंगे में करीब 3000 सिखों को हताहत घाट उतार दिया गया था। इसके बाद दिल्ली में कई बार दंगे हुए हैं, जिसमें कई लोगों की हताहत हुई है। फिर साल 1990 में नवंबर के महीने में दिल्ली के सदर बाजार ईदगाह पार्क में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 8 लोगों की हताहत हुई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इस दौरान 42 गाड़ियां जलाई गई थी और कई लोग घायल हुए थे। फिलहाल साल 1992 में दिल्ली के सीमापुर और सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 20 लोगों की हताहत हुई है और इस हिंसा में मरने वाले लोग अधिकतर जलने की वजह से उनकी हताहत हुई थी। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जहांगीर पुलिस हिंसा में घायल एसआई मेजर लाल सिंह की मुलाकात हर सहयोग का दिया आश्वासन। शनिवार 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस के कई जवान भी घायल हो गए थे। जहांगीर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर मेजर लाल भी घटना के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना रविवार रात को सब इंस्पेक्टर मेजर लाल से मिलने उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने घायल सब इंस्पेक्टर का हालचाल लिया और विभाग की ओर से हर संभव प्रयास का सहयोग आश्वासन दिया गया है। एक अधिकारी के बयान में कहा गया कि एसपी दिल्ली के एसआई मेजर लाल से कहा कि पूरे दिल्ली बल को उनके साहस और कर्तव्य की भावना पर गर्व है। उन्होंने अनियंत्रित भीड़ को जल्द से जल्द नियंत्रित करने में मदद की। इसी के साथ पुलिस कमिश्नर ने एसआई मीणा को हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन भी दिया है। 18,000 फ्लैटों के लिए डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 का ड्रा आज पूरा होगा अपने घर का सपना। दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के लिए ड्रॉ सोमवार यानी आज निकाला जाएगा। वार्तालाप है कि 18,000 से ज्यादा पुराने फ्लैट्स की स्कीम के लिए 12,000 लोग किस्मत आजमा रही हैं। डीडीए ने 24 दिसंबर 2021 को द्वारका, नरेला, रोहिणी और जलोसर विभिन्न श्रेणियों में 18,335 फ्लैट की पेशकश के साथ विशेष योजना शुरू की थी। ये फ्लैट ज्यादातर वे हैं जो पिछले आवास योजना में नहीं बिके, अब रियायती कीमतों पर बेचने जा रही हैं। बता दें कि वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ड्रॉ रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम आधारित होगा और डीडीए के न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि आम जनता कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर ड्रॉ का लाइव टेलीकास्ट भी देख सकती है। कक्षाएं 2 पर होगी सैनिटाइजर, कर्मचारी को लेनी होगी बूस्टर डोज। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल ने लिया है फैसला। राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्कूल प्रशासन ने इसे काबू करने के लिए कमर कस लिया है। कक्षाओं को अब दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। पढ़ाई के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए छात्राओं को घर से सैनिटाइजर लाना साथ होगा। स्कूलों में इस बार छात्रों और अभिभावकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रोहिणी स्थित माउंटेन अब पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ज्योति अरोड़ा ने बताया कि छात्रों को स्कूल भेजने के संबंध में अभिभावकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा छात्राओं को सैनिटाइजर साथ लाना होगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो स्कूल में जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था है, लेकिन एक सैनिटाइजर बच्चों के साथ भी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारी को बूस्टर डोज लेने के निर्देश दिए गए हैं।
दिल्ली में तीनों लैंडफील्ड की सफाई के लिए 1847 करोड़ की आवश्यकता। गाजीपुर पर खर्च होंगे 677 करोड़ रुपए। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी के अनुसार दिल्ली के तीनों लैंडिंगों को साफ करने के लिए 1847 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। दिल्ली एमडीसी के 1847 करोड़ रुपए के एमसीडी लैंडफील्ड के कचरे को हटाएगी, क्योंकि इसके लिए काफी समय से काम चल रही है। उत्तर एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले सप्ताह ही केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय लैंडफील्ड की सफाई के लिए अनुमान प्रस्तुत किया गया है। एमसीडी की इस अनुमान रिपोर्ट के अनुसार नगर निकायों का मानना है कि भसुआ लैंडिंग को साफ करने 805 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गाजीपुर लैंडिंग के लिए 677 करोड़, ओखला लैंडिंग की सफाई के लिए 365 करोड़ खर्चा होंगे। 2019 में जुलाई के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कचरे को साफ करने के लिए 3 लैंडफील्ड पर जैव खनन का निर्देश दिया गया था, जिससे काम सितंबर-अक्टूबर 2019 में शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 280 लाख टन में से 42 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को हटा दिया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।